जय बजरंगबली। वेलकम टू माय चैनल डरना जरूरी है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी तो कहने को है, यह एक सच्ची घटना है। यह घटना एक सरिता नाम की लड़की की है। बताया उसने कि मैं पहले इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी। मुझसे कोई कुछ कहता तो मुझे ये सब बकवास लगती थी कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मुझे ये सब झूठ लगता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये वो सरिता नाम की लड़की कह रही है। और आप सबको इतना तो पता ही है कि गांव में जो है आज भी घूंघट की रिवाज है। ज़्यादातर गांव में है, सभी गांव में नहीं है, कुछ गांव में है। तो उस लड़की की शादी सन 2000 में एक गांव में हुई। मेरी बात पे थोड़ा गौर कीजिए और ध्यान से सुनिए। मैंने अभी एक बात बोली पहले कि ज़्यादातर गांव में आज भी घूंघट की रिवाज है। इस कहानी में जो घूंघट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसकी शादी के 3-4 दिन बाद, सरिता की शादी के 3-4 दिन बाद सरिता की सास ने उसे उसकी चाची सास के साथ गांव में खेत में घास लेने के लिए भेज दिया। उसकी चाची का परिवार तो पूरा गया हुआ था, जो भी उसके देवर जेठ या जो ननद थी वो सब गए हुए थे, लेकिन सरिता के घर से केवल सरिता ही गई थी। जिस खेत में वो घास काटने गई थी उस खेत में उनका कोई मंदिर बना हुआ था। आप उसको पितरों का स्थान भी कह सकते हो। गांव में आपने देखा होगा कि हर खेत में किसी में छोटा मंदिर बना होता है, किसी में थोड़ा बड़ा मंदिर बना होता है। गांव के हर खेत में मंदिर होता है, या उसको पितरों का स्थान कहते हैं। पितरों का स्थान बना होता है और हर अमावस के दिन जो है परिवार वाले वहाँ मंदिर में जोत पूजा करने जाते हैं। एक कहानी ऐसी है कि रात का टाइम है, मैं भी बना रही हूँ, मुझे खुद सुनाते हुए थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आगे कुछ ऐसा इसमें घटने वाला है सरिता के साथ जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी डर जाओगे। वो जिस खेत में घास काटने गई, सरिता और उसकी चाची जो है वो एक खेत में रुक गई और जो परिवार के दूसरे सदस्य थे वो थोड़ा सा आगे दूसरे खेत में चली गई। जब वो दोनों चाची और सरिता दोनों वहाँ खेत में अकेली थी, उनके आसपास दूर तक कोई नहीं था। तो सरिता ने सोचा कि भाई घास काटते हुए मुझे जो है घूंघट में परेशानी हो रही है, क्यों ना मैं घूंघट को खोल दूं, क्योंकि अब तो यहाँ खेत में कोई है नहीं, उनके आसपास कोई आदमी। अब सरिता को थोड़ी पता था कि भाई घूंघट खोलने से मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। अब वो तो नई नई बहू बन के उस घर में गई थी, उसको तो वहाँ के तौर तरीके रिवाज कुछ भी पता नहीं था। तो वो दोनों घास काटने लग गई वहाँ पे। अब ये रिवाज होती है कि भाई शादी के बाद बेटे को बहू को मंदिर में, गांव में या खेत के मंदिर में कहीं कहीं उसकी धूप पूजा करवाई जाती है। आज भी है ये रिवाजें। तो सरिता को वहाँ खेत में धूप पूजा के लिए नहीं लेके गए थे। एक गलती तो उन्होंने ये की। दूसरा, उसको बिना पूजा पाठ के उसी खेत में घास लेने भेज दिया जहाँ पहले पूजा करनी जरूरी थी। अब ना तो उनके पूजा हुई, दूसरा वो घास लेने चली गई। अब उसकी चाची को तो सब कुछ पता था, उसने भी सरिता को कुछ नहीं बताया। तो आते हैं अपनी असली बात पे। मुझे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि अभी इस टाइम घर पे कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। रात के 10 बजे मैं ये कहानी वीडियो बना रही हूँ इसकी। तो सरिता ने सोचा कि यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं घूंघट खोल के आराम से घास को काटूं। सरिता ने जैसे ही घूंघट खोला, ध्यान से सुनिए अब आगे क्या होगा। अब सरिता ने जैसे ही घूंघट खोला, उसे अपने पीछे से हंसने की आवाज आई।
उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है, कोई हंस रहा है। सरिता थोड़ा घबरा गई, डर गई वो, और ना हिले ना डुले, आराम से बैठी। और वो ये सोच रही दिमाग में कि यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था, फिर ये हंसी की आवाज कहाँ से आई, कौन है ये? मुझे भी डर लग रहा है भाई, सुनाते हुए कहानी मुझे भी डर लग रहा है। अब खेत में दूर दूर तक कोई नहीं, परिवार के जो सदस्य थे वो सारे आगे दूसरे खेत में गए हुए। अब उसकी चाची और वो सरिता दोनों वहां बैठी। चाची थोड़ा सा आगे थी, सरिता थोड़ा पीछे थी। अब सरिता ने सोचा कि पीछे मुड़ के देखूं या चाची को आवाज लगाऊं। सरिता सोचते सोचते वो हंसी की आवाज थोड़ी कम हो गई। सरिता ने घूंघट नीचे किया उठ के देखने के लिए, लेकिन वो आवाज जो है वो कम हो गई, बंद हो गई। सरिता ने दोबारा घूंघट खोला, फिर उसे एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे आके खड़ा हो गया, और धीरे धीरे हंस रहा। उसे हंसी का और खड़ा होने का एहसास हो रहा है, सुन रहा है उसे, सरिता को। अब तो भाई सरिता के तोते उड़ गए, अब तो बहुत डर गई वो। अब तो सरिता ने सोचा कि क्यों ना पीछे मुड़ के देखा जाए, बाद में चाची को आवाज लगाऊंगी। भाई सरिता ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, भाई अब मैं घर पे आज अकेली हूँ, इससे आगे की कहानी मैं और नहीं सुनाऊंगी, कल दिन में बनाऊंगी जब परिवार वाले घर पे होंगे, क्योंकि अब मुझे खुद डर लग रहा है, मैं अकेली हूँ इसलिए। क्योंकि आगे कुछ लिखा ऐसा है कि मैं बताऊंगी तो शायद फिर मैं रात को अकेले सो नहीं पाऊंगी। बाकी की कहानी आपको कल सुनाऊंगी।